अभी हमने पढ़ा था कि जो प्रिंट सिस्टम था, छापाखाना, किताबें छापने का काम मशीनों द्वारा, तो वो जापान में कैसे चला। उसके बाद प्रिंट कम्स टू यूरोप, वो यूरोप में आ गया, चाइना से चला, सारे वर्ल्ड में फैला। फॉर सेंचुरीज सिल्क एंड स्पाइसेस फ्रॉम चाइना फ्लोड इनटू यूरोप थ्रू द सिल्क रूट। सदियों तक रेशम मसाले चाइना से यूरोप में आए सिल्क रूट के द्वारा। इन द 11th सेंचुरी चाइनीज़ पेपर रीच्ड यूरोप बाय द सेम रूट। तो उसी रास्ते से चाइना से कागज़ का उत्पादन हुआ तो वो यूरोप में आ गया। सबसे पहले चाइना में पेपर तैयार हुआ। पेपर मेड पॉसिबल द प्रोडक्शन ऑफ मोनोस्क्रिप्ट्स केयरफुली रिटन बाय स्क्राइब्स। तो पेपर के द्वारा, पेपर के ऊपर हाथ से लिखने वाले मोनोस्क्रिप्ट्स संभव हुए, जो कि बहुत ध्यान से ख़ास व्यक्ति द्वारा लिखे जाते थे। देन इन 1295 मार्को पोलो, ए ग्रेट एक्सप्लोरर, रिटर्न टू इटली आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ एक्सप्लोरेशन इन चाइना। मार्को पोलो एक यात्री था जो 15 साल की उम्र में अपने चाचा के साथ और अपने पिता के साथ चाइना में लंबी यात्रा पर गया था, और वहाँ पर वो 35 साल रहने के बाद उनके साथ वापस आया इटली में। तो बहुत बड़ा वो एक्सप्लोरर था, यात्री था, बहुत साल वहाँ पर रह के, चाइना में रह के आया। जैसे आपने ऊपर पढ़ा, एज यू रेड अबव, चाइना ऑलरेडी हैड द टेक्नोलॉजी ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। तो लकड़ी के ठप्पे से छपाई जो थी वो चाइना में बहुत पहले से आ चुकी थी। मार्को पोलो ब्रॉड दिस नॉलेज बैक विद हिम। तो मार्को पोलो अपने साथ ये वाली टेक्नोलॉजी, तकनीक अपने साथ लेके आया। नाउ इटालियन बिगैन प्रोड्यूसिंग बुक्स विद वर्ड्स ब्लॉक। तब से इटली में लकड़ी के ठप्पों से छापा करना शुरू हो गया। एंड सून द टेक्नोलॉजी स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप। उसके बाद ये जो तकनीक थी यूरोप के बाकी देशों में फैल गई। लग्जरी एडिशंस वर स्टिल हैंड रिटन ऑन वेरी एक्सपेंसिव वेलम। ये वेलम का मतलब होता है ए परचमेंट मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ एनिमल्स। मतलब ये ख़ास तरह का कीमती एक चीज़ है जिसके ऊपर प्रिंट किया जाता था। और जो लग्जरी एडिशंस थे, यानी कि बहुत सुंदर सुंदर लिखाई करके बहुत महंगे जे बनाते थे, हाथ से लिखे जाते थे और किसी जानवर के चमड़े पर लिखे जाते थे। मींट फॉर एरिस्टोक्रेटिक सर्कल्स एंड रिच मोनास्टिक लाइब्रेरीज विच स्कफ्ड एट प्रिंटेड बुक्स एज चीप वल्गैरिटीज़। तो जो अरिस्टोक्रेटिक अमीरों के लिए होते थे, वहाँ पर ये जो चीज़ें होती थी, विच स्कफ्ड ए प्रिंटेड बुक्स एज चीप वल्गैरिटीज़। तो जो सस्ती किताबें होती थी वहाँ पर काफ़ी अश्लील साहित्य उसके साथ में सस्ता होता था। मर्चेंट्स एंड स्टूडेंट्स इन द यूनिवर्सिटी टाउन्स ब्रॉट द चीपर प्रिंटेड कॉपीज़। तो जो व्यापारी होते थे, जहाँ विद्यार्थी होते थे, वो यूनिवर्सिटी से वहाँ से सस्ता प्रिंटेड मैटर लेके आते थे। एज द डिमांड फॉर बुक्स इंक्रीज्ड, जैसे जैसे किताबों की मांग बढ़ी, बुक सेलर्स ऑल ओवर यूरोप बिगैन एक्सपोर्टिंग बुक्स एज टू मैनी डिफरेंट कंट्रीज़। तो यूरोप से बहुत सारे विदेश में लोगों ने बुक्स भेजनी शुरू की। बुक फेयर्स वर हेल्ड एट डिफरेंट प्लेसेस। अलग अलग जगहों पर किताबों के मेले लगते थे। प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स वाज आल्सो ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू वेज टू मीट द एक्सपेंडेड डिमांड
तो मांग को देखते हुए हाथ से लिखी हुई मोनोस्क्रिप्ट्स भी जो होती थी उनका भी प्रबंध किया जाता था भेजने के लिए। स्क्राइब्स और स्किल्ड हैंड राइटर्स वर नो लॉन्गर सोली एम्प्लॉयड बाई वेल्दी और इन्फ्लुएंशियल पैटर्न्स बट इंक्रीजिंगली बाई बुक सेलर्स एज वेल। तो जो स्क्राइब्स होते थे, स्क्राइब्स का मतलब होता है खास करके लिखने वाला, यानी कि उनकी पहले हैंड राइटर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड होती थी, वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड होते थे, तो वो सिर्फ वेल्दी पीपल पहले उनको रखते थे। पहले बहुत अमीर आदमी उन ऐसे लोगों को लिखने के लिए रखते थे, पर अब जो रसूखदार बुक सेलर होते थे वो भी उनको रखने लगे। मोर देन 50 स्क्राइब्स ऑफन वर्क फॉर वन बुक सेलर। तो एक किताब बनाने वाला, किताब बेचने वाला जो एक व्यक्ति होता था, उसके पास ऐसे 50 हाथ से लिखने वाले व्यक्ति एम्प्लॉई होते थे। बट द प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स कुड नॉट सेटिस्फाई द एवर इंक्रीजिंग डिमांड फॉर बुक्स। किताबों की बहुत ज़्यादा डिमांड होने की वजह से हाथ से लिखने वाले स्क्राइब्स वाली प्रोडक्शन जो थी वो असफल रही इस मांग को पूरा करने के लिए। कॉपिंग वाज एन एक्सपेंसिव, लेबरियस एंड टाइम कंज्यूमिंग बिजनेस। तो बुक्स को कॉपी करना बहुत महंगा होता था, मेहनत वाला होता था और उसमें समय बहुत लगता था। मोनोस्क्रिप्ट्स वर फ्रेजाइल। मोनोस्क्रिप्ट्स जो होती थी, हाथ से छपी हुई होती थी, वो ख़राब हो जाती थी जल्दी। awkward टू हैंडल, उनको संभालना मुश्किल होता था। एंड कुड नॉट बी कैरीड अराउंड और रेड इजीली, उनको पढ़ना भी आसान नहीं होता था, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके भी नहीं जाया जा सकता था। देयर सर्कुलेशन देयर फॉर रिमेंड लिमिटेड, तो उनका जो सर्कुलेशन था, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाना, वो लिमिटेड था, सीमित था। विद द ग्रोइंग डिमांड फॉर बुक्स, जैसे जैसे किताबों की डिमांड बढ़ी, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग ग्रेजुअली बिकेम मोर, तो छपाई का काम और ज़्यादा होने लग गया लकड़ी के बॉक्सों से। एंड मोर पॉपुलर, वो ज़्यादा मशहूर हो गया। बाई द अर्ली 15th सेंचुरी, तो 15th सेंचुरी के शुरू में वुड ब्लॉक्स वर बीइंग वाइडली यूज्ड इन यूरोप टू प्रिंट टेक्सटाइल्स, कपड़ों के ऊपर छपाई जो यूरोप में बहुत सारी वुड ब्लॉक से होने लगी, प्लेइंग कार्ड्स पे होने लगी, ताश के पत्तों पर। एंड रिलीजियस पिक्चर्स, धार्मिक जो चित्र होते थे वो भी सिंपल होते थे और उसके साथ में थोड़ा थोड़ा लिखा होता था, ब्रीफ टेक्स्ट होते थे। ये यूरोप में शुरू हो गया। देयर वाज क्लियरली ए ग्रेट नीड फॉर इवन क्विकर एंड चीपर रिप्रोडक्शन ऑफ टेक्स्ट, तो इसमें और ज़्यादा डिमांड हो गई, बहुत सारी डिमांड हो गई, ताकि जल्दी जल्दी और सस्ते तरीके से टेक्स्ट जो थे उनको छापा जाए। दिस कुड ओनली बी विद द इन्वेंशन ऑफ ए न्यू प्रिंट टेक्नोलॉजी, इससे नई छापे खाने की टेक्नोलॉजी से ये संभव हुआ। द ब्रेक थ्रू अकर्ड एट स्ट्रैरवॉग जर्मनी, तो ये जो ब्रेक थ्रू हुआ छपाई का वो जर्मनी से हुआ। वेयर जॉन कटनबर्ग डेवलप्ड द फर्स्ट नोन प्रिंटिंग प्रेस इन 1430s। यहाँ पर गटनबर्ग एक व्यक्ति था जर्मन में, जॉन गटनबर्ग, उसने वहाँ पर अक्षर, छोटे छोटे अक्षर जोड़ के प्रिंटिंग प्रेस शुरू की 1430 में। ओके, यहाँ पर एक एक्टिविटी है। इमेजिन दैट यू आर मार्को पोलो, राइट ए लेटर फ्रॉम चाइना टू डिस्क्राइब द वर्ड ऑफ प्रिंट विच यू हैव सीन देयर। तो आपने खुद को मार्को पोलो समझ के वहाँ पर छापे खाने के बारे में जो जो आपने देखा, कागज़ तैयार कैसे होता है, उस पर प्रिंट कैसे होता है, स्याही कैसे तैयार होती है, और ये सब बातें आप लिख सकते हो।